जल्दी से आपको यह बताते हैं कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है या भारत को अपनी जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने नए बयान में कहा है कि भारत के लोगों को कम से कम 3 बच्चे जरूर पैदा करने चाहिए, क्योंकि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर तेजी से कम हो रही है और अगर यह ऐसे ही घटती रही तो भारत का समाज अपने आप ही एक दिन समाप्त हो जाएगा। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले, 2.1 च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 145 करोड़ लोग अकेले भारत में रहते हैं, जो दुनिया की कुल जनसंख्या का 18% हिस्सा है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब भारत की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है तो मोहन भागवत भारत को जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्यों कह रहे हैं? भारत में अब तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की मांग होती थी, बच्चे 2 ही अच्छे जैसे स्लोगन बनाए जाते थे, परिवार नियोजन को सरकार बढ़ावा देती थी, हमारे देश में नसबंदी तक हो चुकी है संजय गांधी के टाइम में। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान ने एक नई बहस को छेड़ दिया है कि हम अपनी जनसंख्या को कम करें या इसे बढ़ाएं। उनका कहना है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर तेजी से कम हो रही है और यह बात पूरी तरह सही भी है। यह वृद्धि दर अभी 2% है, जबकि वर्ष 1981 में यह 4.9% थी और वर्ष 1960 में तो 5.9% थी। इसका मतलब यह कि वर्ष 1960 में प्रत्येक महिला पर 5.9 बच्चों का जन्म हो रहा था, यानी एक महिला 6 बच्चों को जन्म दे रही थी, और अब भारत में प्रत्येक महिला औसतन 2 बच्चों का जन्म दे रही है, 2 बच्चों को जन्म दे रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह वृद्धि दर हिंदुओं के कारण कम हुई है, क्योंकि हिंदू महिलाएं कम बच्चों को जन्म दे रही हैं और मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही हैं। लेकिन क्या इस दावे में कोई सच्चाई है? जरा यह भी जान लीजिए। भारत सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक प्रत्येक हिंदू महिला औसतन 1.9 बच्चे को जन्म देती है और मुस्लिम महिलाएं 2.4 बच्चों को जन्म देती है। मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर हिंदू महिलाओं से ज्यादा है, लेकिन यह भी सच है कि इसमें पिछले कुछ दशकों में काफी कमी आई है। 1992 में प्रत्येक मुस्लिम महिला औसतन 4.4 बच्चों को जन्म दे रही थी, लेकिन अब यही प्रजनन दर सिर्फ 2.4% रह गया है। इसका मतलब यह कि अब हिंदू महिलाओं की तरह मुस्लिम महिलाएं भी कम बच्चों को जन्म दे रही हैं और इसमें धर्म के आधार पर लोगों को गुमराह करना सही नहीं है। भारत में प्रजनन दर कम होने के पीछे 2 कारण हैं। इनमें महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। अब हर परिवार ज्यादा बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जो ज्यादा शिक्षित होने के कारण अब 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्चों की जिम्मेदारी और उनका खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं है। यह बात सही है। अगर किसी देश में जनसंख्या की वृद्धि दर 2.1% से कम हो जाए तो उस देश का समाज समाप्त होने लगता है। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसा अनुमान है कि आने वाले 200 वर्षों में दक्षिण कोरिया की आबादी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, दक्षिण कोरिया खाली हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वृद्धि दर 2.1% से कम हो जाती है तो जन्म और मृत्यु के आंकड़ों में असंतुलन आ जाता है। जितने लोग मर रहे होते हैं उतने जन्म नहीं लेते, और अब भारत में भी ऐसी स्थिति पैदा होने लगी है। इसलिए भारत में अब जनसंख्या नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है देश में जनसंख्या की वृद्धि दर को बढ़ाया जाए। जिन राज्यों में जनसंख्या कम हुई है या स्थिर है, वहां जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकारों को नए एक्शन प्लान तैयार करने चाहिए। लेकिन बड़ी बात क्या है? हम जनसंख्या तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हमारे पास नौकरियां हैं? क्या इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करने के बाद हमारे पास उनके लिए स्कूल हैं? हमारे पास उनके लिए कॉलेज हैं? क्या हमारे पास उन्हें देने के लिए मेडिकल सीट्स हैं? क्या हमारे पास उन्हें देने के लिए इंजीनियरिंग सीट्स हैं? क्या हमारे पास नौकरियां हैं? क्या हमारे पास मकान हैं?
क्या हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारे पास सड़कें हैं? सड़कें उतनी ही हैं, मकान उतने बढ़ नहीं रहे, नौकरियां हैं नहीं, अस्पताल स्कूल हैं नहीं, और उसके बाद हम जनसंख्या बढ़ाते चले जाएंगे, उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मोहन भागवत ने बात की है जनसंख्या की, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे देश की सरकारों को यह तय करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार होना चाहिए, उनके लिए स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, शिक्षा, अस्पताल। जब तक यह सब नहीं होगा तब तक आपको इस जनसंख्या का कोई लाभ नहीं होने वाला।